एक, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? ए 71वां, बी 21वां, सी 91वां, डी 95वां। आंसर डी 95वां। 2, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ए कश्मीरी, बी गुजराती, सी राजस्थानी, डी डोगरी। आंसर सी राजस्थानी। 3, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? ए सिंधी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी संस्कृत। आंसर बी अंग्रेजी। 4, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? ए सिंधी, बी संस्कृत, सी पंजाबी, डी कोंकणी। आंसर ए सिंधी। 5, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू एवं कश्मीर, डी महाराष्ट्र। आंसर सी जम्मू एवं कश्मीर। 6, 8वें परिशिष्ट का संबंध है? ए अनुसूचित जाति से, बी भाषा से, सी आरक्षण से, डी मूल अधिकार से। आंसर बी भाषा से। 7, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 11, बी 22, सी 33, डी 44। आंसर बी 22। 8, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ए सिंधी, बी कोंकणी, सी मणिपुरी, डी संथाली। आंसर डी संथाली। 9, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ए सिंधी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी नेपाली। आंसर सी अंग्रेजी। 10, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ए हिंदी, बी 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। आंसर ए हिंदी। 11, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 346 आई, बी अनुच्छेद 348 आई, सी अनुच्छेद 343 आई, डी अनुच्छेद 345 आई। आंसर सी अनुच्छेद 343 आई। 12, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? ए 2011 ही, बी 2009 ही, सी 2026 ही, डी अनिश्चित काल के लिए। आंसर डी अनिश्चित काल के लिए। 13, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर ए 3। 14, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ए राज्य संवैधानिक आपातकाल, बी राष्ट्रीय आपातकाल, सी वित्तीय आपातकाल, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। 15, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। आंसर बी अनुच्छेद 352। 16, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। आंसर बी 3। 17, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ए बाह्य आक्रमण, बी युद्ध, सी सशस्त्र विद्रोह, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। 18, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर बी 2। 19, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर ए 1। 20, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए 4 सितंबर 1962, बी 26 अक्टूबर 1962, सी 5 नवंबर 1962, डी 16 दिसंबर 1962। आंसर बी 26 अक्टूबर 1962। Like, comment, and subscribe.